सीबीएसई में 12वीं के नतीजे किए जारी। 99.37% छात्र हुए पास। करीब 65,000 छात्रों के नहीं आए रिजल्ट। हरियाणा में नई शिक्षा नीति हुई लागू। गणित और विज्ञान की पढ़ाई पर दिया जाएगा जोर। प्रदेश में 4,000 प्लेवे खोलने की भी योजना। सिरमौर में बड़े स्तर पर लैंडस्लाइडिंग। मलबे के ढेर में बदला हाईवे। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। नेशनल हाईवे 707 बंद। लाहौल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घाटी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा की निगरानी में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। करनाल में बारिश बनी जानलेवा। गड्ढे में डूबने से 6 साल की बच्ची की हालत गंभीर। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंचकुला के पंजौर में पुलिस की रेड। चिल आउट कैफे में नाजायज तौर पर शराब बरोसने का आरोप। कैफे के मालिक पर पुलिस केस दर्ज। ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का। बॉक्सिंग में लवलीना ने जड़ा विजयी पंच। चीनी ताइपे की मुक्केबाज को 4-1 से हराया। और हार पर भारतीय मुक्केबाज मैरीकॉम ने जताई हैरानी। रेफरी के फैसले पर उठाया सवाल। बोली, किरण रिजिजू के ट्वीट से चला हार का पता। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी रिजल्ट की। जी हां, 12वीं कक्षा के नतीजे आ चुके हैं। सीबीएसई की तरफ से 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है। CBSE results.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो जारी कर दिए गए हैं रिजल्ट। और आपको बता दें कि छात्रों के अगर पास प्रतिशत की हम बात करें तो 99.37% इस बार का रिजल्ट रहा है। और 99.67% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़के 99.13% पास हुए हैं। 65,000 छात्रों के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। और यह बड़ी खबर छात्रों के लिए इस समय। आपको बता दें कि सीबीएसई के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। वहीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। सीबीएसई और पीएसई भी दोनों के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो सीबीएसई के छात्रों को भी इंतजार था कि कब उनके जो नतीजे हैं, रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, घोषित किए जाते हैं। तो रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। और आपको बता दें कि क्योंकि इस बार सीबीएसई की तरफ से जो इम्तिहान है वो नहीं करवाए गए थे और एक फॉर्मूला निकाला गया था 30+30+40 का। और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर ही नंबर्स को जोड़कर अब ये रिजल्ट अनाउंस किया गया है। और उस आधार पर ही जो बाकी बोर्ड हैं, चाहे आईसीएसई हो या फिर सीबीएसई हो, कुछ वैसे ही फॉर्मेट के ऊपर इन बोर्ड्स की तरफ से भी अपने परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से भी रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, यानी कि पंजाब के जो छात्र हैं उनके भी रिजल्ट आ चुके हैं। वहीं सीबीएसई से जो जुड़े हुए स्कूल हैं, जो एफिलिएटेड स्कूल हैं सीबीएसई के, और जिन बच्चों ने सीबीएसई की 12वीं के एग्जाम दिए थे, एडमिशंस दिए थे, उनके भी नतीजे अब अनाउंस कर दिए गए हैं। अब ये भी आपको बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट्स, ये वेबसाइट है CBSE results.nic.in पर जाकर नतीजे देखे जा सकते हैं। हरियाणा का हम जिक्र करें तो सीबीएसई के एक तरफ रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति लागू की है। प्रदेश में 4,000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे, यह भी ऐलान किया गया। हर छात्रों को स्कूल भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ऐलान किया गया, स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जब ये बच्चे बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरते हैं तो फिर विज्ञान और गणित के जो एग्जाम होते हैं, या कहिए कि उनका एक बड़ा रोल होता है विज्ञान और गणित का, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। गणित और विज्ञान की शिक्षण संस्थानों को सेल्फ फाइनेंस की और भी बढ़ाया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। यह भी आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दी जाए। लगभग 3-4 साल का समय होगा जब 2025 तक इस पूरी शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा।
और यह भी उम्मीद जताई जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से कि यह शिक्षा नीति बदलाव लाएगी। जो पूरा शिक्षा का एक सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है देश का, खासतौर पर हरियाणा का, उसमें बदलाव लाएगी। और 29 जुलाई को हर साल नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से घोषणा की गई। आजाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं। 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं, जिन्होंने एक दिशा देकर के हमारी शिक्षा कैसे ही हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं, तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं चलिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी इस समय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, अंकित दुदानी, उनका रुख करेंगे। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि शिक्षा नीति का जब जिक्र हो रहा है, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। क्या कुछ पूरी रूपरेखा इस फैसले के पीछे बनाई गई है? गौरव, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बनेगा जो कि नई शिक्षा नीति जिसने लागू की है, और आज से ये शिक्षा नीति लागू हो गई है और 2025 तक प्रावधानों के ऊपर काम होगा और प्रावधानों को लागू धीरे धीरे करके किया जाएगा। और ये एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक इसको पूरी तरह से हरियाणा के अंदर लागू कर दिया जाएगा। जबकि अगर पूरे देश भर की बात करें तो 2030 में टारगेट रखा गया है कि 2030 तक पूरे देश भर में जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी है वो लागू होगी। लेकिन हरियाणा पहले लागू करने जा रहा है, उसको 2025 तक टारगेट रखा गया है। आज मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, इसको लागू किया है, इसका कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और नई शिक्षा नीति के ऊपर मुख्यमंत्री यही बोलते हुए नजर आए कि पहले जिस तरह से मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, 1947 से पहले की बात करें, आजादी से पहले की बात करें, तो उस समय लोग शिक्षित नहीं होते थे, लोगों को साक्षर किया जाता था। बल्कि शिक्षित एक बहुत बड़ा अपने आप में वर्ड है और उसमें पूरी तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट जो आता है, वो कहीं ना कहीं आदमी जो है, विद्यार्थी जो है, वो शिक्षित कहलाता है। और वो कहीं ना कहीं उसमें मैकाले की शिक्षा पद्धति में नहीं था, जो कि अब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अंदर ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि जिससे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक विषय की अगर पढ़ाई की है तो केवल उसी विषय की उसको जानकारी रहे, वो और सभी चीजों की भी उसको करिकुलम जानकारी रहे, स्पोर्ट्स की जानकारी रहे। ऐसी शिक्षा नीति को भारत सरकार ने अब बनाया है। बड़ी बात यह कही गई कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के इसमें विचार लिए गए हैं, मंथन किया गया है और 2 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर मंथन करके, विचार लेकर के और इस नई शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया है। अब वो धीरे धीरे लागू होगी। और कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में प्लेवे स्कूल खोलने जा रही है सरकार, 4000 प्लेवे स्कूल खोलेगी। 134 अभी ऐसे स्कूलों को लिया गया है हरियाणा के अंदर जिनको बैगलेस बनाने जा रही है कि बैग लेकर के किताबों का बोझ नहीं होगा, स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। पहले चरण के अंदर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो प्रावधान है शिक्षा नीति के, नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान है, उनको एक एक करके लागू करेगी। और 2025, हालांकि सरकार 2024 तक है, जो टेन्योर है सरकार का वो अक्टूबर 2024 तक है। अगली सरकार किसकी आती है, यही रिपीट करते हैं या दूसरी सरकार आती है, वो बड़ी बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि नई शिक्षा नीति को हरियाणा में 2025 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, मैं एक और चीज समझनी चाहता हूं, लोग भी जानना चाहते होंगे अंकित, कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पड़ाव दर पड़ाव इस पूरी पॉलिसी को लागू किया जाएगा, ये क्लासेस का पड़ाव बनाया गया कि पहले जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ा जाए। किस तरह से इसको लागू करने के लिए सरकार काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कि वर्गीकरण किया गया था, शिक्षा का वर्गीकरण किया गया है कि पहले 5 साल जो हैं वो उसमें निकलेंगे, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, इनमें निकलेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा चरण बनाया गया है जो 8वीं तक होगा। फिर जो तीसरा चरण बनाया गया है वो
कहीं ना कहीं 11वीं 12वीं और उसके अंदर आगे कॉलेज भी आ जाएंगे उसी चरण के अंदर। तो कहीं ना कहीं पहले सरकार एक एक करके इनको लागू करेगी और भी जो प्रावधान किए गए हैं, जो जिस तरह से मैंने बताया कि आंगनवाड़ियां हैं उनको प्लेवे स्कूल के अंदर तब्दील करना है, तो अभी एक दिन के अंदर तो वो 4000 स्कूल खुलेंगे नहीं, उनको धीरे धीरे खोलने हैं, वो प्लेवे स्कूल खोलने हैं। जिस तरह से स्कूलों को बैगलेस बनाना है, तो वो एक प्रावधान चल रहा है कि बैगलेस अभी 134 स्कूलों को रखा गया है, कि पहले प्रथम चरण के अंदर 134 स्कूलों को रखा गया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पूरे अगर प्रदेश की बात की जाए तो 15,000 से ज्यादा तो जो है वो सरकारी स्कूल हैं और लगभग इतनी ही संख्या के अंदर प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो कहीं ना कहीं चरण बाई चरण जो है वो सरकार इसको लागू करेगी, और लागू करने के बाद, लेकिन ये बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार ने उसमें 2025 तक का लक्ष्य रखा है, जबकि देश भर में इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक का रखा गया है। जी चलिए, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर है, जिस तरह से अंकित ने जिक्र भी किया कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां पर नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, और 2025 तक इसको पूरी तरह से लागू करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में इसको लागू करने का लक्ष्य 2030 तक है, लेकिन हरियाणा में लागू कर दी गई है, और 2025 तक अगले 3-3.5 साल में पूरी तरह से पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, हिमाचल का रुख करेंगे और बात होगी भारी बारिश की। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही के मंजर नजर आ रहा है। सिरमौर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सिरमौर में पहाड़ी दरकने का एक लाइव वीडियो सामने आया है, कैमरे में कैद हुई है तबाही का खौफनाक ये मंजर। वीडियो में लोगों ने वहां पर शूट किया, दूर लोग जो खड़े हुए थे, सड़क का नामो निशान मिट गया। यहां लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और मलबे के ढेर में यह हाईवे बदल गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ है, बड़े स्तर पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 707 जहां पर यह लैंडस्लाइड हुआ और बंद हो गया यह पूरा नेशनल हाईवे। आपको बता दें कि पूरा लगभग 300-400 मीटर का आप कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर से थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं कि यह पूरा जो हाईवे था और वो पूरा ही लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर धंस गया और एक बड़ा पहाड़ का टुकड़ा वहां से निकल गया। इस वजह से पूरा हाईवे भी बंद हो चुका है। एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, अब दो किनारे हैं, जरा गौर से देखिए, सड़क के दो किनारे आपको नजर आ रहे हैं और इस बीच जो बीच में पहाड़ का एक हिस्सा है वो पूरा धंस चुका है, वहां से सरक चुका है। एक तरफ एक सड़क का टुकड़ा और दूसरी तरफ ये 200-300 मीटर का जो पूरा एक टुकड़ा है, वहां से सड़क पूरा हाईवे धंस गया, पूरा हाईवे ही वहां से निकल गया। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले कई दिनों तक यहां पर आवाजाही शायद सुचारू रूप से दोबारा से ना शुरू हो पाए। तो सिरमौर में ये तस्वीरें सामने आई हैं लैंडस्लाइड की वजह, भारी बरसात को कहा जा रहा है, भारी बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ है। और इस बीच किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का ये पूरा मंजर है, ये सब कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। सिरमौर में पहाड़ी दरकने का ये लाइव वीडियो दूर से खड़े किसी शख्स की तरफ से इसको शूट किया गया। अलग अलग एंगल से भी लोग वहां पर मौजूद से जिन्होंने की तरफ से ये शूट किया गया है, आपको दिखा रहे हैं कि हल्के हल्के पहले पत्थर वहां से निकलने शुरू हुए और इस बीच एक बड़ा हिस्सा, पूरे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही दरक गया और जिस वजह से पूरा हाईवे बंद हो गया। हालांकि एक राहत की खबर रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले पत्थर गिर रहे थे तो वहां पर जरूर आवाजाही को रोक दिया गया था। और आपको बता दें कि अभी स्थिति यह है कि हाईवे जाम है और लोगों को दिक्कत, खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं और जो वहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए अब बात लाहौल स्पीति की भी कर लेते हैं, जहां शांशा नाले में बाढ़ के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और हिमाचल में जिस तरह से भारी बारिश हुई है, और आपको बता दें कि ये 72 घंटों का पूरा अलर्ट दिया गया था, 48 घंटे अभी भी बाकी हैं और यह कहा जा रहा है कि लगभग शनिवार रात तक इस तरह से भारी बरसात हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है, इसलिए नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। लेकिन इस बीच लाहौल स्पीति की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शांशा नाला, जहां शांशा नाले में बाढ़ के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस नाले के दूसरी तरफ लोग फंस गए थे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। अस्थायी पुल बनाकर लोगों को आर पार करवाया जा रहा है, इस और लाया जा रहा है ताकि उनको रेस्क्यू किया जाए। और इस बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा खुद राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते हुए भी नजर आए। लाहौल घाटी में 27 जुलाई को आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। केलांग से करीब 20 किलोमीटर दूर तोजिंग नाले में
आई बाढ़ के कारण 10 लोग लापता हो गए, जिनमें से 7 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जबकि अभी भी 3 लोगों की तलाश जारी है। वहीं उदयपुर घाटी में 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस बीच अपील भी प्रशासन की यही है कि आप नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि जब लोग पहुंचते हैं हिमाचल में और जो वहां पर नदियां हैं, जो नाले हैं, वो जरूर हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। जो लोग पहुंचते हैं मैदानी इलाकों से, उनके लिए मनमोहक दृश्य हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से उफान पर हो और बरसात का मौसम हो तो फिर हमें गौर तो करना होगा, जो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। और उधर हिमाचल के मंडी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पेड़ से टकराकर खड्ड में एक ट्रक जा गिरा। चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस पूरी खबर में यह राहत की बात रही है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सड़क किनारे, क्योंकि सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी वहां पर, और सड़क पर ही एक ट्रक खड़ा हुआ था, भारी ट्रक, और वहां पर मिट्टी धंसती है। लगातार बरसात की वजह से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें नजर आई वो आप देखिए। एक खिलौने की तरह ये ट्रक लुढ़कता हुआ एक गहरे खड्डे में जा गिरा, गहरी खाई में जा गिरा, और इस ट्रक में ड्राइवर भी था और उसका एक साथी भी मौजूद था, लेकिन राहत रही। कि दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। खैर, इस ट्रक में सवार ड्राइवर, उसके साथी की तो जरूर जान बचा ली गई, लेकिन इस बीच करनाल से आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। हम हरियाणा का रुख कर रहे हैं। करनाल के कटाबाग गांव में तेज बारिश के कारण गड्ढे में भरे पानी के अंदर एक बच्ची डूब गई। बच्ची को गांव वालों की मदद से बाहर तो निकाला गया है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक खेत मालिक ने यह गड्ढा खुदवाया था ताकि बच्चे वहां ना खेल पाए। बारिश के कारण उस गड्ढे में पानी भर गया। 6 साल की मासूम बच्ची उस गड्ढे में गिर गई और बच्ची को एक निजी अस्पताल में फिर वहां से निकालकर रेफर किया गया है। तो पता नहीं था वहाँ बच्चों को किसी को नहीं पता था। मेरे को काम पे तो क्यों खुदवाया हुआ था प्लॉट? तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं ना, फिर इस वजह तक कर गड्ढा खदवा रखा। तो कैसी हालत है शिवानी की अब जी? शिवानी की कोई नहीं आगे गारंटी हमने बात दे दी। बट स्टिल वी ट्राइड। फैमिली से हमने कंसेंट लिया, डेथ कंसेंट भी साइन हुए थे उस टाइम भी कि उसके वेंटिलेटर शायद वेंटिलेटर पर रखते रखते हमारी ये मानना था कि द बेबी विल एक्सपायर। आज पर द प्रोटोकॉल्स पुलिस को इन्फॉर्म किया, बिकॉज पेशेंट के कहने से तो एक्सीडेंट था, बट यू नेवर नो कि कोई इसके पीछे और कोई रीज़न हो। एंड ट्रीटमेंट चल रहा है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, एक्सरे के अंदर लंग्स बिल्कुल खराब हो चुके हैं। होप फॉर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ। Crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चलेंगे फतेहाबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश लोगों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आई है। बारिश से शहर और गांव की गलियां पानी से लबालब हो चुकी हैं। पानी निकासी ना होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। फतेहाबाद में बारिश है, बारिश ज्यादा हो सकती है कि हो गया हो कि बारिश ज्यादा हो रही है, लेकिन इस सब के बीच पानी की निकासी को लेकर इंतजाम तो करने होंगे, क्योंकि सावन के महीने में मानसून के सीजन में इस तरह से बरसात तो होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इंतजाम कितने थे वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं।